वंदे भारत के 6 ट्रेनों का वो रवाना करेंगे और शायद कुछ बड़ी सौगात देंगे। हम लोगों ने भी सोचा था और ये अपेक्षा की थी कि जो कथित 21,000 करोड़ का जो सौगात है वो शायद एक्स्ट्रा मिलेगा। जो हमारा बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपए, उन्होंने उस पर कोई बात ही नहीं की। उल्टा उन्होंने कहा कि हम डीएमएफ बना के दे दिए। जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट जो है डीएमएफटी, उसकी बातें उन्होंने की। ये कोई झारखंड के लिए केवल नहीं थी, ये तमाम जो राज्य हैं जहां माइंस एंड मिनरल्स है, उन सभी जिलों में पहले जो रॉयल्टी आता था, उस रॉयल्टी को नाम बदलकर इन्होंने एक माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट बना दिया। ये कोई बहुत चमत्कार का चीज नहीं था। कि जिसकी चर्चा की जाए। दूसरा, उन्होंने एक चीजें आज कही कि पीएम आवास फिर से उन्होंने एक घोषणा की। आपको याद होगा 2014 और 19 में वो बार बार कहते थे कि देश के हर व्यक्ति का 2022 तक अपना घर होगा। और इसका वादा वो लगातार करते थे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। लेकिन हकीकत क्या हुआ, 21 के बाद 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने पीएम आवास योजना को ही बंद कर दिया। तब राज्य सरकार को, हमारे झारखंड राज्य सरकार को अपने संसाधन से अबुआ आवास योजना शुरू करने का एक दायित्व मिला और उस दायित्व को हम लोगों ने पूरा किया। आज प्रधानमंत्री जी बुरी तरह से हताश और पराजित थे। उन्होंने जो दो सबसे बड़ा जो सरकार का फ्लैगशिप योजना है, मैया योजना और अबुआ आवास, इसी पर चर्चा की। लेकिन संबोधन के शुरू में भगवान बिरसा के बाद जो प्रतीक पुरुष झारखंड का जो नाम लिया, उन्होंने पोटो हो का लिया। प्रधानमंत्री जी को यह भी पहले नहीं मालूम था, क्योंकि कभी भी आज तक उन्होंने पोटो हो का नाम 2014 से के पहले, मतलब 12 से वो आने लगे झारखंड में। चाईबासा में भी गए चुनावी सभा में, लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन जी ने पोटो हो को सामने लाया,
उनके नाम पर एक महत्वाकांक्षी योजना युवाओं के लिए शुरू की गई, पोटो हो ग्रामीण खेल योजना। तब उनको समझ में आया कि ये भी एक है। उसके पहले भाजपा के किसी लोगों को महान क्रांतिकारी शहीद पोटो हो का नाम नहीं मालूम था। जब संथाल जाते हैं तो फूलो झानो का जो हमारा योजना है उस नाम से वो परिचित हुए, और उनके अंदर का जो डर था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, भूत शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि न जाने किस पार्टी का भूत किस पार्टी में घुस जाता है। आज तो हम देख रहे थे मंच पे उनको, जब वो मंच पर आए तो उनको सब भूत 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 नजर आने लगा। कोई जेएमएम से गया हुआ भूत, कोई कांग्रेस से गया हुआ भूत, कोई जेवीएम से गया हुआ भूत, इनको लगा कि यहां तो सभी भूत है, क्योंकि जो 240 सांसद जीत के आए उसमें 115 सांसद भूत है, जिसमें 95 सांसद तो कांग्रेस से भूत है। मणिपुर में जिसने आग लगाया असम के मुख्यमंत्री, वो भी भूत है, और जो 1.5 साल से जल रहा है मणिपुर, उसका मुख्यमंत्री भी भूत है। आज पूरे मंच के जो सामने का जो कुर्सियां थी उसमें एक भाजपाई बैठा हुआ था। वो थे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। बाकी भूतों का नाम बताए, आप लोग समझ ही गए हो। जो उनके स्थानीय सांसद थे वो भी भूत थे। जो मंच का संचालन कर रही थी वो भी भूत है। लगा कि वह भूतों का एक पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। इनको समझ में आ गया। कल के कुरुक्षेत्र में जब उन्होंने रैली की, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय जीवन में इतनी विशाल महारैली कभी नहीं हुई जो कल कुरुक्षेत्र में हुई। मात्र 5,000 लोग जुटे, वो भी 23 विधानसभा के उम्मीदवारों के द्वारा। मतलब 4600 लोग यदि 200 करके भी एक विधानसभा से आए होंगे तो उतने ही आदमी जुटे। आज 3,000 लोगों के सुरक्षा में 2,500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे हरियाणा के। तो कल से ही उनका नींद उड़ा हुआ था, समझ में आ गया था। और अब तो उनको रात को सोते सोते हर जगह का हार का भूत नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी हार का भूत,
झारखंड में तो भूत आज सामने ही नाच रहा था। कोई संदेश था क्या आज के रैली में? आप बताइए, आपको झारखंड ने 12 सांसद दिए हैं 19 में, इस बार भी कम नहीं है, 9 सांसद है। फिर भी आप डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलने में कोई रोक नहीं सकता, और उधर से खबर आ रहा था कि आसाम के मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि सर आइए, आज तक तो हम लोग इतना लोग देखे ही नहीं थे कभी। भींगते भांगते भी वो वहां पर पहुंच गए, क्योंकि वो भी भूत का ही असर था, वो भाजपा का असर नहीं था, भाजपा में समाये हुए भूत का असर था। उनका जो केंद्रीय मंत्री इस बार हारा वो भी भूत थे। हमको तो लगता है कि झारखंड के साथ फिर से जो भाजपा का पुराना प्रहसन है वो फिर से किया गया आज। अब ट्रेन के कॉस्टिंग को सौगात में जोड़ दिया गया। बोले कि वंदे भारत मध्यम वर्ग के लोग का ट्रेन, अरे 2500-3000 का यहां से कलकत्ता का किराया कोई मध्यम वर्ग दे सकता है क्या? क्यों बढ़ रहे लोगों को? बोले कि यहां से हजारों करोड़ रुपए मिले, और आपके मित्र लोग 16 लाख करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए। वही गुजरात के आपके साथी लोग, उस पर कुछ नहीं बोलते। अभी जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं सेबी चीफ के ऊपर में, उस पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री। जेएमएम से इतना डर, डरना भी चाहिए, यथार्थ को जानना भी चाहिए। उनको मालूम है सत्ता के नशा का जो घमंड का भूत है, उसको हम ही लोग वो ओझा हैं जो उसको उतारेंगे। रहिएगा, आप रांची तक प्रधानमंत्री थे, सरकारी कार्यक्रमों तक, उसके बाद आपने जमशेदपुर में जाके चुनाव की शंखनाद किया। हम भाजपा को उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों का भूत उतारेंगे। एक प्रधानमंत्री मंच से कहता है कि यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ, और सबसे गलत बयानी उन्होंने हाई कोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। क्या ये डिक्टेशन है हाई कोर्ट के लिए?
क्या ये कम गंभीर बात नहीं है कि न्यायपालिका को अब निर्देश दिया जा रहा है जो आज तक हाई कोर्ट ने नहीं कहा, कि घुसपैठ की जांच कौन करेगा? उन्होंने भारत सरकार के 2 एजेंसी को कहा था कि आप रिपोर्ट दीजिए। उसके एक एजेंसी ने कहा कि हम शपथ पत्र नहीं दे सकते, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक होगी। तब भारत सरकार ने शपथ पत्र दायर किया और प्रधानमंत्री जी बोल रहे बांग्लादेशी घुसपैठ है। आपने तो घुसपैठ करवा रखा है बांग्लादेश की पदच्युत जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को। आपने तो उनको यहां पर घुसा के बैठा लिया। आप पलानी को घुसा दिए बांग्लादेश में और आप कहते हैं यहां बांग्लादेशी घुसपैठ है। प्रधानमंत्री जी सबूत दीजिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाई कोर्ट को लेकर की गई आपकी टिप्पणी अत्यंत खतरनाक है। देखिए, अब उनके लिए बोलने का क्या है। उन्होंने कहा कि हम देश के राष्ट्रपति पद पर हमने एक आदिवासी महिला को बैठा। हम सबने देखा कि बैठा है तो आप बैठा है। संसद की वो एक पिलर है। जब नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो वो कहां बैठी थी? जो इतना भव्य राम मंदिर का आप सब कर रहे थे, दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था तो आपने भूमि पूजन किया था संसद का, उनको नहीं बुलाए। उद्घाटन आदिवासी महिला, उनको नहीं बुलाए। हमने देखा ना भारत रत्न में जब आदरणीय आडवाणी जी को उनके घर पर जाकर सम्मानित किया गया तो दोनों हाथ बांधकर हमारी राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी और प्रधानमंत्री जी पैर पे पैर चढ़ाकर बैठकर हाथ दिखाकर हंस रहे थे। इससे ज्यादा और अपमान क्या हो सकता है?